श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम वनवास की लीला समाप्त करके 14 वर्षों के बाद पुष्पक विमान पर बैठकर जब श्री रघुनाथ जी अपने मित्र निषाद राज से मिलने आए तो निषाद राज को सहसा अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा। वे कहते हैं मैं फिर श्री राम को पाऊं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। और इतने में ही भगवान राम आ गए और प्रेम से मिलकर बोले, लो मैं आ गया मित्र। निषाद राज ने भगवान के श्री अंगों का स्पर्श किया और प्रभु के श्री चरणों से लिपट गए। भगवान का स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए, मानो देह में प्राण पुनः आ गए हों। और निषाद राज ने अपने को परम सौभाग्यशाली माना। भैया, यह प्रेम ऐसा ही होता है। कहते हैं प्रेम प्रेम सबको कहें, कठिन प्रेम की फांस, प्राण तरफ निकरे नहीं, केवल चलत उसास। और निषाद राज की माता ने प्रभु को निमंत्रण किया, परंतु प्रभु को तो भरत मिलन की चटपटी लगी हुई थी। अतः क्षमा मांगते हुए कहा, माता जी अभी तो मुझे श्री अवध जाने की तोरा है, इस समय मुझे क्षमा करें, फिर कभी आऊंगा आपके पास। संयोग की बात, वृद्धा माता के मन का मनोरथ मन में ही रह गया। वह पुनः श्री राम को बुलाने की सोचती ही रही कि बैकुंठ पधार गई, परंतु भगवान का तो विरध है ना। राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान को तो उससे मिलना ही है, उसे दर्शन देने ही हैं। और यही निषाद राज की माता श्री कृष्ण अवतार में फल बेचने वाली मालिन हुई और भगवान ने श्री कृष्ण रूप में इनकी अभिलाषा पूर्ण की। अपनी चिरकामनाओं को सजे हुए मालिन नित्य प्रति नंद की पौरी पर फल ले लो फल की आवाज लगा जाती और यशोदा की गोद में लाल को निहार कर अपने नेत्रों को निहाल कर लेती। वह इस द्वार से निराश खाली कभी नहीं लौटी। कभी मैया की यशोदा और कभी बाबा नंद अपने लाला के लिए फल ले लेते और मालिन उन्हें देखकर अत्यंत हर्षित होती, परंतु एक अभिलाषा उसके हृदय में बनी ही रहती, किसी दिन कन्हैया मुझसे फल मांगे, वह आवे मेरे पास। और ऐसे भक्त का जब ऐसा भाव हो तो क्या भगवान रह सकते हैं। सो एक दिन मालिन ने जब आवाज लगाई, फल ले लो फल, लाला आज मचल गए। यशोदा मैया से बोले, मैया यदि तू कहे तो आज मैं फल खरीद कर लाता हूं। यशोदा मैया ने हंसकर कहा, लाला तेरे पास पैसे भी हैं कि ऐसे ही खरीदोगे। और कृष्ण ने अपने बाल स्वभाववश अपने अंगरखे में हाथ डाला तो उसमें कोई पैसा नहीं। कैसी अद्भुत बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऐश्वर्य दाष्टित्री जिनकी चरण सेविका है, उनके पास पैसा नहीं है। वस्तुतः भगवान सर्वैश्वर्यवान होकर भी अपने प्रेमियों के ऋणी हैं। प्रेमियों के यहां तो बिना दाम के ही उनकी टहल बजाते हैं। यशोदा मैया हंस गई। इधर लाल ने दूसरी तरकीब सोच ली। सामने अन्न की ढेरी लगी थी। मां के देखते ही देखते
अपनी दोनों हाथों की अंजुलियों में अन्न भरा और उसको लेकर फल खरीदने चले। ये कौन जा रहा है फल लेने मालिन से? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ययो सर्व फल प्रदः, अर्थात जो सबको सबकी साधनाओं का फल देने वाला है। भगवान सबको फल देने वाले हैं, परंतु प्रेमियों से तो वह स्वयं प्रेम फल लेते हैं। नन्हे नन्हे छोटे अंजुलि में और ठुमुक ठुमुक चाल चलते हुए मालिन के पास जब तक पहुंचे, तब तक मार्ग में अंजुलि से निकलकर धान्य गिर गया। 2-4 दाने उंगली के गवों में अटक गए और वही ले जाकर मालिन की डलिया में डाल दिए। उसकी डलिया महादिव्य मणिरत्नों से आपूरित हो गई। भगवान विशंबर के लिए एक डलिया भर देना कौन सी बड़ी बात है। एक बात और कि अभी मालिन ने फल दिया नहीं है, मैं दूंगी यह संकल्प भर किया है, और भगवान ने उसके फलदान का फल उससे पूर्व ही उसे दे दिया। इसी प्रकार जीव जब कर्म करके भगवान को कर्म फल के समर्पण की बात सोचता है, तभी दया में प्रभु कृपा करके उसे फल का भी फल प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं। मालिन तो लाल के रूप में मगन हो गई, अब उसे सुध नहीं है। वह एकटक देखे जा रही है नंदनंदन को, और लाल खड़े हैं फल की प्रतीक्षा में। अरे भैया, तो ये मालिन की प्रतीक्षा कौन सी कम हुई? किस जन्म से वो प्रतीक्षा कर रही थी? राम अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक उसकी प्रतीक्षा भी तो कम नहीं है। सो खड़े रहे प्रभु। वे जानते हैं कि इसने बहुत प्रतीक्षा की है। और फिर एक चतुर खरीदार की तरह लाल जी ने मालिन से पूछा, अरे मैया, तेरे फलों का क्या भाव है? लाल जी का इतना कहना था कि मालिन के हृदय में वात्सल्य सिंधु उमड़ पड़ा। वह बोली, लाल, ये तो वात्सल्य भाव के फल हैं, इन्हें धन धान्य से नहीं खरीदा जा सकता। लाल ने कहा, तो फिर कैसे दोगी मुझे? उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लाल, इसके लिए तो तुमको मेरी गोद में बैठकर मुझे मैया कहना पड़ेगा। भगवान आज मालिन का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प है। उसके यह कहते ही वह योगेंद्र मुनीन्द्र दुर्लभ पादारविंद, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, मदन मोहन, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र चट से मालिन की गोद में जाके बैठ गए और बोले, मैया, मुझे फल दे दे। और लाल जी के मालिन की गोद में बैठते ही मालिन की भाव समाधि लग गई। उसे जो सुख मिला वो वाणी के वर्णन करने का विषय नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। कुछ देर बाद जब मालिन सावधान हुई तो बड़े प्यार से पूछा, लाल, फल काहे में लोगे? तुम्हारे हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं। सो चतुर चूड़ामणि ने झट से अपनी झुंगली फैला दी मालिन के आगे। ऐसे होते हैं प्रेमदेव। ब्रह्मा शिव आदि भी जिनके सामने झोली पसारते हैं, वह आज मालिन के सामने अपनी झुंगली फैलाए खड़ा है। मालिन ने अच्छे अच्छे फलों से लाल जी की झुंगली भर दी। लाल जी बोले, मैया, तू बेर नहीं लाई क्या? भैया, यह बात स्मरण रखने की है कि लाल जी को फलों में बेर बहुत अच्छे लगते हैं। पता है लाल जी को बेर क्यों अच्छे लगते हैं? अरे भैया, शबरी के यहाँ जो पाए थे, तभी से इनको बेर का चस्का लग गया है। और मालिन ने धन्य माना अपने बेरों को, जिनको प्रभु ने स्वयं मांग कर लिया। भक्त और भगवान दोनों पूर्ण काम हो गए।
दोनों का ध्यान करते हुए चल दिए अपनी अपनी राह। फलों को झिंगली में भरे हुए लाल मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया ने बहुत से फलों को देखकर पूछा, लाला, तू अनाज तो थोड़ा ही ले गया था, फिर इतने फल कैसे लाया? लाला ने अपनी तोतली वाणी से सारी बात मैया को बता दी। मैया यशोदा ने हंसकर कहा, क्यों रे कन्हैया, मैंने तो इतना जप तप किया, व्रत अनुष्ठान किए, तब जाकर तेरी मैया बन पाई, और उस मालिन को तूने 4 बेर लेने पर ही मैया बना लिया। लाल जी मुस्कुरा दिए, कहा कुछ नहीं। मैया यशोदा के वक्ष से लग गए। उनके मुस्कुराने का हेतु यही कि मैया को कैसे कहें कि इसका मेरे ऊपर कितना मूलधन है और कितना ब्याज चढ़ गया है, तब जाकर इसने भी मैया का पद पाया है। भैया, ठाकुर जी के लिए तो बस संकल्प कर लो, उस संकल्प को पूरा भी वो ही करते हैं और उसका फल उससे पहले ही प्रदान कर देते हैं। विश्वास करो, उन जैसा प्रेमी मिलेगा नहीं। प्रेम शब्द को हमने जो जगत में अर्थ दे रखा है, भैया, प्रेम शब्द का अर्थ वह है नहीं। जब तक श्यामा श्याम से केशरी चरणों में अनुराग नहीं होगा, तब तक इसका अर्थ जाना भी ना जा सकेगा। क्योंकि प्रेम का वास्तविक अर्थ तो वे ही जानते हैं और उनकी ही कृपा से जाना जा सकता है। कहते हैं ना, कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने वह कारो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।